बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सरतान, केकड़ा, ये एक मारूफ जानवर है जिसे अक़रबुल मा यानी पानी का बिच्छू भी कहते हैं। इसकी कुनियत अबू बहर है और ये हैवान पानी में पैदा होता है, लेकिन ये खुश्की में भी जिंदगी गुजारने की सलाहियत रखता है। ये बहुत उम्दा तरीके से चलने की कुदरत रखता है और बहुत तेज दौड़ता है। इस जानवर के 2 तालू होते हैं और इसके पंजे और नाखून बहुत तेज होते हैं। इस हैवान के दांत बहुत ज्यादा होते हैं। इसकी कमर बहुत सख्त होती है। अगर कोई नावाकिफ शख्स इसे देखे तो उसे महसूस होगा कि इस जानवर के न सर है और न दुम। इस जानवर की आंखें इसके कंधों में और इसका मुंह इसके सीना में होता है। इसके तालू दोनों जानिब से चिरे हुए होते हैं। इस जानवर के 8 पांव होते हैं और ये एक जानिब से चलता है और चलते चलते पानी और हवा को चीरता है। यह जानवर साल में 6 मरतबा अपनी खाल बदलता है और ये अपने सुराख यानी रहने की जगह में 2 दरवाजे बनाता है, एक दरवाजा पानी की तरफ और दूसरा खुश्की की जानिब। बस जब ये हैवान अपनी जिल्द बदलने के लिए उतारता है तो पानी के दरिंदों की खौफ की वजह से पानी की सिमत का दरवाजा बंद कर देता है और खुश्की की सिमत का दरवाजा खुला छोड़ देता है ताकि उसे हवा पहुंचती रहे और उसके बदन की रतूबत खुश्क हो जाए और उसमें सख्ती आ जाए। जब इसके बदन में सख्ती आ जाती है तो ये अपनी खुराक के हसूल के लिए पानी की सिमत का दरवाजा खोल देता है। अरस्ततालीस ने अन्नूत में लिखा है कि लोगों का ख्याल है अगर किसी गड्ढे में सरतान यानी केकड़ा मुर्दा हालत में चित पड़ा हुआ मिले तो जिस बस्ती या जमीन में वो केकड़ा इस हालत में है वहां के लोग आसमानी आफात से महफूज रहेंगे। जब सरतान यानी केकड़े को किसी फलदार दरख्त पर लटका दिया जाए तो उस दरख्त पर फलों की कसरत हो जाती है। शायर ने सरतान की इसी वस्फ को बयान करते हुए कहा है, बहरी केकड़े में एक अजीबो गरीब खासियत है जो मखलूक पर जाहिर है, पोशीदा नहीं है। उसकी चाल कमजोर है लेकिन उसके पंजों में पकड़ने की कुवत दूसरे समुद्री जानवरों से ज्यादा है। वो देखने वालों को जब वो उसे देखते हैं पूरा नजर आता है, लेकिन जब वो चलता है तो महसूस होता है कि वो निस्फ है। कहा जाता है कि बहरे चीन में बेकसरत केकड़े पाए जाते हैं। जब वो पानी से खुश्की की तरफ आते हैं तो पत्थरों में छुप जाते हैं। अतिब्बा इन केकड़ों को पकड़ लेते हैं और उनसे सुरमा तैयार करते हैं जो आंखों की रोशनी में इजाफा करता है। सरतान यानी केकड़ा नर और मादा की जुफ्ती से पैदा नहीं होता, बल्कि ये सदफ यानी सीप से खारिज होता है। किताब अल हुलिया में अबुल खैर दैलमी से मरवी है, वो फरमाते हैं कि मैं खैरुन निसाज के पास बैठा हुआ था और उनके पास एक औरत आई, कहने लगी कि मुझे एक बेहतरीन रुमाल तैयार कर दो। और औरत ने खैरुन निसाज से कहा कि रुमाल की कीमत क्या होगी। बस खैरुन निसाज ने कहा कि रुमाल की कीमत 2 दिरहम है। बस उस औरत ने कहा कि अब मेरे पास कुछ नहीं, मैं इंशाअल्लाह कल दिरहम और कपड़ा लेकर हाजिर होंगी। बस खैरुन निसाज ने फरमाया कि जब तुम मेरी तरफ आओ और तुम मुझे न पाओ तो तुम कपड़ा और दिरहम दोनों दरियाए दजला में फेंक देना। बस ये दोनों चीजें इंशाअल्लाह मुझे मिल जाएंगी। अबुल खैर ने कहा कि बस वो औरत दूसरे दिन आई और खैरुन निसाज को गायब पाया। बस वो उसके इंतजार के लिए कुछ देर बैठी रही, फिर इसके बाद खड़ी हो गई और कपड़ा 2 दिरहम समेत दरियाए दजला में डाल दिया। बस उसी वक्त एक सरतान यानी केकड़ा उस कपड़े के साथ चिमट गया और कपड़े को लेकर पानी में गायब हो गया। फिर कुछ देर बाद खैरुन निसाज आए और उन्होंने अपनी दुकान खोली और वुजू करने के लिए दरिया के किनारे तशरीफ ले गए। बस एक केकड़ा पानी से नमूदार हुआ और शेख की तरफ चलने लगा और उसकी पीठ पर कपड़ा था। बस जब वो केकड़ा शेख के करीब हुआ तो शेख ने केकड़े की पीठ से कपड़ा उठा लिया और केकड़ा अपने रास्ते की तरफ चल दिया। अबुल खैर कहते हैं, मैंने शेख से कहा, मैंने इस तरह का मंजर देखा है। बस शेख ने फरमाया, मैं इस बात को पसंद करता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में इस वाकया को किसी के सामने बयान न करना। अबुल खैर कहते हैं, मैंने शेख से कहा इंशाअल्लाह मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा। शरी हुक्म, केकड़े का खाना उसकी नजासत की वजह से हराम है। इमाम राफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि केकड़े की हुर्मत की वजह यह है कि इसके खाने से नुकसान होता है। एक कौल यह भी है कि केकड़ा हलाल है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का भी यही मजहब है। खवास, केकड़े का खाना कमर दर्द के लिए मुफीद है।
نیز کیکڑے کے کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ النعوت میں مرقوم ہے کہ اگر کوئی آدمی کیکڑے کا سر اپنے جسم پر لٹکا لے تو اگر چاند میں حرارت ہوئی یعنی رات گرم ہوئی تو اس شخص کو نیند نہیں آئے گی، پس اگر چاند میں حرارت نہ ہوئی تو مذکورہ شخص کو نیند آ جائے گی۔ اگر کیکڑے کو جلا کر اس کی راکھ بواسیر میں مل دی جائے تو بواسیر ختم ہو جائے گی۔ کیکڑے کی ٹانگ کسی پھلدار درخت پر لٹکا دی جائے تو اس کے پھل بغیر کسی علت کے ساکت ہو جائیں گے یعنی جھڑ جائیں گے۔ کیکڑے کا گوشت سل کی مرض میں مبتلا افراد کے لیے بے حد مفید ہے۔ اگر کیکڑے کو تیر سے لگے ہوئے زخموں پر رکھ دیا جائے تو تیر کی نوک وغیرہ کو زخم سے نکال دیتا ہے۔ نیز کیکڑا کو اگر سانپ اور بچھو کے کانٹے پر رکھ دیا جائے تو بے حد نفع بخش ہے۔ خوابوں کی تعبیر۔ کیکڑے کو خواب میں دیکھنا ایک باہمت، مکار اور فریبی شخص پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کیکڑے کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کو کسی دور دراز علاقے سے مال حاصل ہوگا۔ جاماسب نے کہا ہے کہ خواب میں کیکڑے کے گوشت کو دیکھنا مال حرام پر دلالت کرتا ہے۔ واللہ عالم۔